हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं स्वदेशी आंदोलन संबंधित 35 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी बनारस अधिवेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी बनारस अधिवेशन। कांग्रेस के 1905 की वार्षिक अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसी अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू की गई थी। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर खुद के देश के बने हुए वस्तु का प्रयोग करना ही स्वदेशी आंदोलन कहलाया है। यह आंदोलन 1905 से 8 तक भारत में चला। 1908 के दौरान यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत में स्वदेशी शब्द का पहला नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बांग दर्शन मासिक पत्रिका में 1279 के भाद्रा संख्या यानी 1872 के विज्ञान सभा की प्रस्तावना रखने के लिए किए थे। उन्होंने कहे थे कि विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता है, किंतु जब वह विज्ञान विदेशी हो जाता है तो वह भगवान हमारा बन जाता है। हम लोग अतिथिशाला में भगवान के आश्रम में पड़े हैं, जो भारत के लिए भी और भारतीयों के लिए भी अतिथिशाला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ चंद्र ने किस मैगजीन में स्वदेशी का नारा दिया था? ऑप्शन ए दिग्दर्शन मैगजीन, ऑप्शन बी बंग दर्शन मैगजीन, ऑप्शन सी मुखर्जी मैगजीन, ऑप्शन डी समाचार दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन सी मुखर्जी मैगजीन। भोलानाथ चंद्र ने 1874 में शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रेषित मुखर्जी मैगजीन द्वारा स्वदेशी का नारा दिए थे। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में स्वदेश वस्त्र स्वीकार शीर्षक नाम की कविता छापा गया। इसमें रचनाकार का नाम नहीं दिया गया था, किंतु इसमें स्वदेशी के लिए प्रेरित किया गया था। वंदे मातरम गीत किस आंदोलन के समय मूल मंत्र बन गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सिपाही विद्रोह, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए वंदे मातरम गीत इस आंदोलन का मूल मंत्र बन गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह गाना को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इस गाने पर जुर्माना भी लगाया गया, किंतु स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गाना निरंतर चलता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिव जी शीर्षक नाम से कविता किसने लिखा? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश सिंह कापरे के साथ कोलकाता पहुंचे, जहां शिव जी का उत्सव मनाया गया। इससे प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिव जी शीर्षक नाम से प्रसिद्ध कविता लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में कितने लोगों की जुलूस निकली थी? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 15,000। राइट आंसर ऑप्शन ए 30,000। 10 जून 1906 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता में 30,000 लोगों की जुलूस निकली थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे कलकत्ता में जगह जगह जुलूस और सभाएं आयोजित जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव कब भारत में सार्वजनिक हुए थे? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1901। राइट आंसर ऑप्शन सी 1903। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में लाया गया।
जिसकी खबर पूरी भारत में फैल गई। इसके विरोध में कई जगह सम्मेलन किए गए। ढाका, मेमन सिंह और चटगांव में अधिकतर बैठक हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र और पृथ्वी चंद्र राय द्वारा बंगाली हितवादी तथा संजीवनी पत्रिका में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जून। राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 जुलाई। बंगाल विभाजन की प्रस्तावना पूरी तरह से विरोध किया जा रहा था। इसके बावजूद कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। कर्जन ने बंगाल विभाजन के कारण यह बताए थे कि 78 मिलियन वाले जनसंख्या को संभालना आसान नहीं था, इस कारण किया जा रहा है बंगाल विभाजन। दिसंबर 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भाग में बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल क्षेत्र बना था। 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया गया। कोलकाता के स्थान पे दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1905। राइट आंसर ऑप्शन डी 1905। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा को सार्वजनिक करने पर 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन को लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे महान नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन को किसने स्वराज की आत्मा कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वदेशी को मूल मंत्र बनाए थे और इसे स्वराज की आत्मा कहे थे। स्वदेशी का नारा कांग्रेस के जन्म के पूर्व से ही प्रचलित था। यह नारा सबसे पहले बंग के समय जोर शोर से भारत में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगीय प्रादेशिक सम्मेलन अप्रैल 1906 ईस्वी में कहाँ होने वाला था? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी बारासाल, ऑप्शन डी हावड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी बारासाल। 14 और 15 अप्रैल 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन कोलकाता के बारासाल में बंग प्रादेशिक सम्मेलन होने वाला था, जिसके लिए जनता ने अरविंद घोष को पैसा जमा करके सम्मेलन करने के लिए दिए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लिए सजा देने का भी प्रावधान किया गया था। सम्मेलन के दौरान प्रथम दिन भी वंदे मातरम का नारा लगाया गया, जिसमें कई युवकों को पकड़कर बेत से मारा गया तथा अन्य सजाएं दी गई। दूसरे दिन सम्मेलन में पुलिस द्वारा कहा गया कि वंदे मातरम का नारा नहीं लगाना है, जिसके कारण सम्मेलन के कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए और यह सम्मेलन को वहीं पे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वंदे मातरम का नारा लगाने पर कितना रुपया का हर्जाना लगाया गया? ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 200 रुपया, ऑप्शन सी 500 रुपया, ऑप्शन डी 1000 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन बी 200 रुपया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बंग प्रादेशिक सम्मेलन के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाने पे उन्हें जेल में डाल दिया गया और ब्रिटिश पुलिस द्वारा 200 रुपया का हर्जाना लगाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 200 रुपया हर्जाना देकर खुद को पुलिस के चुंगल से निकाल के सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे और पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सभी को बताए। परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन और तेजी से प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सैयद रजा खान। राइट आंसर ऑप्शन डी सैयद रजा खान। स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में सैयद रजा खान के नेतृत्व में विकसित हुआ। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में मुंबई, पुणे में और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में, चिदम्बर पिल्लई के नेतृत्व में चेन्नई में स्वदेशी आंदोलन विकसित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बट गए थे, जिसका कारण यह था कि नरमपंथी दल
स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरम दल यह स्वदेशी आंदोलन को गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन त्यौहार मनाने की सलाह किसने दी थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीयों को यह सलाह दी है कि सभी एक दूसरे की कलाई में राखी बांध के बंगाल विभाजन का विरोध करें। परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन के पश्चात हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे के कलाई में राखी बांध के एकता का प्रतीक साबित किए और बंगाल विभाजन का विरोध किए। बंगाली एकता की पट्टी के रूप में रंग बिरंगी राखी का आदान प्रदान हुआ। इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग ने भाग लिए थे। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन डी बजिंदर घोष। राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वनी कुमार दत्त। बंगाल विभाजन के दौरान चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कई संगठन स्थापना किए गए, जिसमें कोलकाता के 12 साल में एक स्कूली शिक्षक अश्वनी कुमार दत्त द्वारा बनाए गए स्वदेश बंधन समिति सबसे लोकप्रिय संस्था बन गया था। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना 6 अगस्त 1905 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तु का प्रोत्साहन करना और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने के दौरान किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने की प्रक्रिया को देख के रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। इस तरह की कपड़ों की बर्बादी करने से अच्छा है कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। कपड़ों को जलाने की प्रक्रिया को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अविवेकी तथा इसे बर्बादी का कार्य कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किन सामानों के बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया? ऑप्शन ए लिवरपूल के नमक, ऑप्शन बी मैनचेस्टर के निर्मित कपड़े, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इस औपचारिक घोषणा के दौरान मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों तथा लिवरपूल के नमक जैसे सामानों का बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख प्रभाव रहा। इसे किस युग के रूप में जाना गया? ऑप्शन ए उदारवादी युग, ऑप्शन बी धार्मिक युग, ऑप्शन सी आपसी मित्रता युग, ऑप्शन डी जुनूनी राष्ट्रवादी युग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जुनूनी राष्ट्रवादी के युग। वर्ष 1905 से 1908 के तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चरमपंथी उग्रवादी का प्रमुख प्रभाव रहा। इस कारण इसे जुनूनी राष्ट्रवादी युग के रूप में जाना जाता है। उग्रवादी द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी सेवाओं, अदालत, विधान परिषद, नगर पालिका, सरकारी उपाधि आदि के उग्रवादियों ने बहिष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन में अनेक प्रमुख मुसलमान ने भाग लिए, वह कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल रशीद, ऑप्शन बी लियाकत हुसैन, ऑप्शन सी गजनबी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वदेशी आंदोलन में अनेक प्रमुख मुसलमान ने भाग लिए, जिसमें वकील अब्दुल रहीम रसूल, आंदोलनकारी लियाकत हुसैन और व्यापारी एक व्यक्ति थे गजनबी। ये प्रमुख मुस्लिम ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल से असम को कब अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर ऑप्शन सी 1874। 1866 में जब उड़ीसा में अकाल पड़ा तो उस दौरान से बंगाल के विभाजन की आवश्यकता पे बहस हो रही थी। 1874 में 30 लाख की आबादी वाले असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और सिलहट, ग्वालपारा, कछार जैसे 3 बंगाली भाषा क्षेत्र को बंगाल में जोड़ दिए गए। इस चरण में बंगाल को कमजोर करने के बजाय असम के हितों की रक्षा करना नीतिगत निर्णय के पीछे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता था। 1893 के प्रस्ताव जारी किया गया जिसके अनुसार चटगांव कमिश्नरी असम में जोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन असम की यात्रा कब किए थे? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1998, 1898, ऑप्शन डी 1896। राइट आंसर ऑप्शन बी 1900। लॉर्ड कर्जन के भारत आने पर कर्जन ने 1900 में असम की यात्रा पर गए। बंगाल विभाजन की योजना फिर से जीवित हो गई क्योंकि असम बंगाल रेलवे पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चाय बागान के यूरोपीय मालिकों को लेकर कोलकाता से कम दूरी पर एक बंदरगाह की मांग की थी। 1901 में बंगाल की विभाजन आवश्यकता अधिक तात्कालिक महसूस हो गई क्योंकि उस साल की जनगणना से पता चला कि बंगाल की जनसंख्या 7.85 करोड़ हो चुकी थी। 28 मार्च 1903 की एक टिप्पणी में बंगाल के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने वार्ड के प्रस्ताव को पुनः उठाया जिसे कर्जन ने भारत की भूमि को पुनः वितरण संबंधित एक योजना 1 जून 1903 को स्वीकार कर लिया और गृह सचिव रिजले ने के 3 दिसंबर 1903 के पत्र में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया। दिसंबर 1903 में 3 और 19 जुलाई 1905 को औपचारिक घोषणा के बीच स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया जिससे अंततः पूर्वी बंगाल और असम के प्रांत में असम के अतिरिक्त चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीजन, हिल टिपरा और मालदा भी सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि अंग्रेजी सरकार का यह प्रयास कोलकाता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र का समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता है। साजिश रची जाती है। ऑप्शन ए फ्रेजर, ऑप्शन बी रिजले, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्जन। यह किसने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से यह कमज़ोर हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारा दुश्मन बट जाए, कमज़ोर पड़ जाए। ऑप्शन ए रिजले, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए रिजले। 7 जनवरी 1904 के गृह सचिव रिजले के नोट में यह बात स्पष्ट कर दी कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से यह कमज़ोर हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है जिससे हमारा दुश्मन बट जाए, कमज़ोर पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की आखिरी मसौदा कब तैयार किए गए? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1903। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1904। बंगाल विभाजन की योजना की आखिरी मसौदा जिसे सितंबर 1904 में तैयार किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नई प्रांत की मुख्यालय ढाका होनी चाहिए जहां 1 करोड़ 80 लाख के मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू होंगे जिसमें मुसलमान के हित प्रधान होंगे। यही कारण था कि पूरी बंगाल के मुसलमान धीरे धीरे विभाजन की योजना के पक्ष में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन ने कहाँ भाषण दिए थे जहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा भर देखना नहीं है, मैं एक मुस्लिम प्रांत बनाना चाहता हूँ। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन बी सी जलालाबाद, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी ढाका।
करजन ने ढाका में फरवरी 1904 में भाषण देने के दौरान स्पष्ट रूप से यह कहे थे कि बंगाल विभाजन मेरा उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा पर देखना नहीं है। मैं मुस्लिम प्रांत बनाना चाहता हूँ जहाँ इस्लाम के अनुयायियों का बोलबाला होगा। विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमान को वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदार के राज के बाद उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार की सलाह सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए किसमें दी गई थी? ऑप्शन ए समाचार दर्पण, ऑप्शन बी बंगदर्शन, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी संजीवनी। राइट आंसर ऑप्शन डी संजीवनी। अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार का सलाह सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 के अंक में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के कस्टम कलेक्टर के अनुसार 1905 की तुलना 1906 में सूती की आयात में कितनी प्रतिशत की कटौती हुई थी? ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 10%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 22%। 19 अगस्त 1905 की तुलना में सितंबर 1906 में कोलकाता के कस्टम कलेक्टर के अनुसार सूती थानों के आयात में 22% की कटौती की गई थी। इसके अलावा सूत की लच्छी और सूत में 44%, नमक में 11%, सिगरेट में 55%, जूते एवं बूटों में 48% की कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 28 सितंबर 1905। राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905। जब पहले सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होगा तो बहिष्कार आंदोलन तेज हो गया था और हर रोज़ बैठक होने लगी। विदेशी माल का बहिष्कार नारा बुलंद होने लगा। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए गए, लोगों ने उपवास रखा, कोलकाता में हड़ताल हुई, जुलूस निकाले गए, जगह जगह सभाएं हुए। सुबह सुबह नंगे पैर चल के लोगों ने गंगा स्नान किया। कोलकाता की सड़कें वंदे मातरम के नारे से गूंज उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के छात्रों द्वारा संगठित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ऑप्शन ए छात्र सर्कुलर समिति, ऑप्शन बी एंटी सर्कुलर समिति, ऑप्शन सी छात्र एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन डी छात्र समिति। राइट आंसर है एंटी सर्कुलर सोसाइटी। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को सफल आंदोलन बनाने का श्रेय छात्रों नौजवानों को था। ब्रिटिश सरकार क्लाइल, जो उस समय बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, सर्कुलर जारी करके विद्यार्थियों को धमकी दिए कि उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। तब आंदोलनकारी ने एक एंटी सर्कुलर समिति बनाकर छात्रों को संगठित करना तथा स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना प्रारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में छात्रों की सभा कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर 1905 को कोलकाता कॉलेज स्क्वायर में लगभग 10,000 छात्र एक सभा हुई थी। इस प्रकार 16 नवंबर को एक ऐतिहासिक सम्मेलन भी हुई थी जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार और विस्तार की योजना स्वीकार की गई। सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की भी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1901। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1906। बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना 14 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा की गई और श्री अरविंद घोष इसके पहले प्रधान आचार्य बने थे। यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित एक राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थान था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोध मलिक
ने कितनी राशि देकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान कॉलेज को दिए थे? ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 10,000। राइट आंसर ऑप्शन सी 1,00,000। बंगाल नेशनल कॉलेज को 9 नवंबर 1906 ईस्वी में 1,00,000 रुपया की बड़ी रकम देकर उन्होंने आंदोलन को प्रोत्साहित किया। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना के साथ अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की 750 रुपया की मासिक नौकरी छोड़ के 75 रुपया मासिक पर इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। फेडरेशन हॉल की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस। बंगाल के अटूट एकता के प्रतीक के रूप में आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल की नींव रखी। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की अविनाशी एकता को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर 1905 को कोलकाता में एपीसी रोड में स्थित ऐतिहासिक हॉल की आधारशिला रखी थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में 1907 में कितनी समिति होने की सूचना दी थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। राइट आंसर ऑप्शन डी 19। 1907 में पुलिस ने कोलकाता में 19 समिति होने का रिपोर्ट की थी, जिसमें स्वदेश, बांधव, बट्टी, ढाका, अनुशीलन, सुहर्द और साधना समिति प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 तक बारिशाल समिति ने कितने पंच अदालत के जरिए विवादों का निपटारा किया था? कितने विवादों का निपटारा किया था? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 80। राइट आंसर ऑप्शन ए 89। 1906 तक बारिशाल समिति ने 89 पंच अदालतों के जरिए 523 विवादों का निपटारा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में तिलक पर सरकार ने क्यों मुकदमा चलाए थे? ऑप्शन ए धरना देने के कारण, ऑप्शन बी स्वदेशी का प्रचार करने के कारण, ऑप्शन सी केसरी में छपे लेख के कारण, ऑप्शन डी वंदे मातरम का नारा लगाने के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी केसरी में छपे लेख के कारण। 1908 में जब केसरी में छपी लेख स्वदेशी आंदोलन छपी लेख के कारण तिलक पर सरकार द्वारा मुकदमा राजद्रोह का मुकदमा भारतीय दंड संहिता 1870 की धारा 124 के तहत चलाया गया। इस लेख में मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना का उन्होंने समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की थी, जिसे सरकार ने राजद्रोह माना। उन्हें 6 साल की सज़ा मिली तो श्रमिकों की भारी पैमानों पर, जिस कारण श्रमिकों ने भारी पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन कब की गई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1901। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन की गई। परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह से साहित्य, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हो। बहुत थोड़े समय में पूरे देश के अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। 1909 तक मुंबई प्रांत में माध्यमिक नेशनल स्कूल, पुणे में समर्थ विद्यालय, महाराष्ट्र विद्यालय, बसर में एक नेशनल स्कूल, मसूलीपट्टनम में एक मॉडल नेशनल कॉलेज, राजमंदिर में एक माध्यमिक स्कूल तथा संयुक्त प्रांत में अयोध्या नाथ नेशनल हाई स्कूल स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में कितने रुपया इकट्ठा किए थे? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन बी डी 70,000। राइट आंसर ऑप्शन डी 70,000। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में 70,000 रुपया इकट्ठा किए, जिसमें वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। अगस्त 1906 में दीपक लक्ष्मी कॉटन मिल्स की स्थापना बड़ी धूमधाम से हुई। चीनी मिट्टी के कारखाने कोलकाता में 1906 में, दिया सिलाई उद्योग
एवं सिगरेट बनाने का प्रयास भी सफल उद्योग आरंभ हुआ। आचार्य ई राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस एक स्वदेशी स्टोर खुलवाने में सहायता किए थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।